बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है अस्तित्ववाद। एक्सिस्टेंटियलिज्म। एक्सिस्टेंटियलिज्म। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अस्तित्ववाद। ये यूजीसी नेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और दर्शन के अंतर्गत आता है। तो हम इसे एक बार टच करके देखते हैं कि इसमें क्या है और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। अस्तित्ववाद की प्रमुख समस्या निम्नलिखित में से क्या है? तो संभूति है, विशेष है, अस्तित्व है, तो सारी ही समस्याएं इसमें है, तो उपरोक्त सभी आएगा। प्राचीन यूनानी दर्शन में निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी था? तो वो था सुकरात। ठीक है, यूनानी दर्शन का जब भी नाम आता है तो सुकरात का नाम जरूर आता है। ज्ञान शास्त्र में अस्तित्ववादी निम्नलिखित में से किन पर जोर देते हैं? तो ये क्रिया, चुनाव, कैसे और उपरोक्त सभी, यानी कि ये उपरोक्त सभी पर जोर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अस्तित्ववाद एक प्राचीन प्रणाली का नया नाम है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये कथन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन का। अस्तित्ववाद एक प्राचीन प्रणाली का नया नाम है। जो प्राचीन प्रणाली थी उसको नए नाम से जो जाना गया है तो वो अस्तित्ववाद है। ये किसने कहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। अगला क्वेश्चन, एच.जे. ब्लैकहेम के अनुसार प्राचीन यूनान में अस्तित्ववाद के समकक्ष कौन से आंदोलन थे? वो ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें प्रोटेस्टेंट आंदोलन, स्टोइक आंदोलन, दोनों। तो इसका आंसर है दोनों। एच.जे. ब्लैकहेम के अनुसार प्राचीन यूनान में अस्तित्ववाद के समकक्ष दोनों ही आंदोलन थे। क्वेश्चन नंबर 6, अस्तित्ववाद निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करता है? तो अस्तित्ववाद है जो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, वैज्ञानिक दर्शन तीनों की ही आलोचना करता है। 7वां क्वेश्चन, अस्तित्ववाद की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी जाती है? तो निराशा से, परकीकरण से, आत्मनिष्ठता से, उपरोक्त सभी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, अस्तित्ववादी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अस्तित्ववादी की जो विशेषताएं होती है वो है मानव व्यक्तित्व का महत्व है, इसमें आत्मनिष्ठता का महत्व है, दार्शनिक व्यवस्था नहीं है, उपरोक्त सभी। 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, अस्तित्ववाद का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसकी खोज है? तो अस्तित्ववाद का लक्ष्य किसकी खोज है? वो है सत्य की खोज है। ठीक है, अस्तित्ववाद का लक्ष्य सत्य की खोज है। अस्तित्ववादी दर्शन निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित है? तो वो आत्मनिष्ठता पर, अंतर्द्वंद पर, एकाकीपन पर। ठीक है, उपरोक्त सभी। 11वां क्वेश्चन, अस्तित्ववाद निम्नलिखित में से किन दार्शनिकों के विचारों में पाया जाता है? तो वो है कीकेगार्ड, मार्टिन हाइगर, मार्टिन हाइडेगर, जो पॉल सात्र, उपरोक्त सभी। यानी कि कीकेगार्ड में भी, जो पॉल सात्र में भी, मार्टिन हाइडेगर में भी। ठीक है, उपरोक्त सभी दार्शनिकों में क्या पाया जाता है? अस्तित्ववाद के विचार पाए जाते हैं। निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसने अस्तित्ववादी दर्शन का आरंभ किया था? तो वो था कीकेगार्ड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसे साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था जो पॉल सात्र को। ठीक है, निम्नलिखित अस्तित्ववादी दार्शनिकों में से कौन आस्तिक है? तो कीकेगार्ड, जॉस्पर्स, गैब्रियल मार्सेल, ये सारे ही अस्तित्ववादी दार्शनिक आस्तिक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित अस्तित्ववादी दार्शनिकों में से कौन से नास्तिक हैं? तो नास्तिक में आते हैं नीत्शे, हाइडेगर, जो पॉल सात्र, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही दार्शनिक जो है नास्तिक हैं। निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसने ईसाई धर्म की आलोचना की? तो ईसाई धर्म की आलोचना करने वाले थे नीत्शे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसका दर्शन सबसे अधिक क्लिष्ट है? तो वो है, सबसे अधिक क्लिष्ट किसका है? हाइडेगर का। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसकी तुलना सुकरात से की जाती है? तो वो है कीकेगार्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कंक्लूडिंग अनसाइंटिफिक पोस्टस्क्रिप्ट निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसकी रचना है? तो ये रचना है कीकेगार्ड की। बीइंग एंड नथिंग निम्नलिखित में से किसकी दार्शनिक की रचना है? तो ये रचना है हाइडेगर की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मैन इन द मॉडर्न एज निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की रचना है? तो वो है कार्ल जास्पर्सकी। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा में अस्तित्ववादी तथ्य क्या है? तो वो है आंतरिक सत्य का साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है? तो आदर्शवादी, यथार्थवादी, अस्तित्ववादी, तीनों के तीनों बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है। अस्तित्ववादी शिक्षा दर्शन का क्या योगदान है? तो आत्मगत ज्ञान में भी है, परिवेश में भी, संपूर्ण विकास में ही इनका योगदान है। ठीक है। आगे चलते हैं अपन मार्क्सवाद पे। विश्व के साम्यवादी देशों का शिक्षा दर्शन क्या है? तो विश्व के साम्यवादी देशों का शिक्षा दर्शन है मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा में मार्क्सवाद का जन्मदाता कौन है? तो वो है लेनिन। ठीक है। लेनिन ने मार्क्सवाद को दिया था। मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षा के लक्ष्य किस प्रकार के हैं? तो वो है भौतिक प्रकार के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षा का उत्तरदायित्व किस पर है? तो वो है राज्य पर। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षा संस्थाओं का नियंत्रण किस प्रकार का है? तो वो है राजकीय प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क्सवादी शिक्षा का पाठ्यक्रम में किन विषयों पर जोर है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं, वो है भौतिक विज्ञान पर। मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? तो वो है राजनीति। क्वेश्चन नंबर 8, मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन किस पर केंद्रित है? तो राज्य पर। क्वेश्चन नंबर 9, मार्क्सवादी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का खर्चा कौन वहन करता है? तो वो होता है राज्य। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्सवादी शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण किस देश में देखा जा सकता है? तो वो है सोवियत रूस में। इसके बाद देखते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जोड़े बनाओ। ठीक है। दार्शनिक संप्रदाय और शिक्षा का लक्ष्य के जोड़े बनाइए। दार्शनिक संप्रदाय, शिक्षा का लक्ष्य। आदर्शवाद ऑब्लिक प्रत्ययवाद, तो यह समग्र विकास से संबंधित। यथार्थवाद वस्तु स्वतंत्रवाद है, प्रगति से संबंधित। फलवाद है व्यवहारिक सफलता, प्रकृतिवाद है प्राकृतिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 2, दार्शनिक और उसके दार्शनिक संप्रदाय के जोड़े बनाओ। आदर्शवाद है प्लेटो, यथार्थवाद है बर्ट्रैंड रसल, फलवाद है जॉन डीवी, प्रकृतिवाद है रूसो। क्वेश्चन नंबर 3, दार्शनिक संप्रदाय और उनके प्रमुख अवधारणा के जोड़े बनाओ। आदर्शवाद है आदर्श अथवा प्रत्यय, मानववाद है मानव, फलवाद में है उपयोगिता, प्रकृतिवाद में है प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 4, दार्शनिक संप्रदाय और शिक्षा में उसके प्रमुख योगदान के जोड़े बनाओ। आदर्शवाद में है अभिवृद्धि के लिए शिक्षा, फलवाद में सफलता के लिए शिक्षा, प्रकृतिवाद में प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा और अस्तित्ववाद में शिक्षार्थी की स्वतंत्रता। इसके साथ ही अपन और क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें वो है सत्य असत्य के। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है मार्क्सवाद सबकी शिक्षा का समर्थक है। तो ये है सत्य कथन है, मार्क्सवाद चाहता था सभी शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है। आदर्शवाद मानविकी की शिक्षा का समर्थक है, तो ये भी सत्य कथन है। ठीक है। तीसरा है फलवाद में दर्शन शास्त्र के अध्यापन का कोई स्थान नहीं है, तो ये असत्य कथन है, फलवाद में अध्यापन का स्थान है। ठीक है। नंबर 4, आदर्शवाद में शिक्षार्थी का स्थान केंद्रीय है, तो ये भी रोंग है, असत्य कथन है ये।
5वां देखते हैं, प्रगतिवादी शिक्षा शिक्षार्थी केंद्रित है। तो ये सत्य कथन है, क्योंकि प्रगतिवादी शिक्षा शिक्षार्थी केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 6, यथार्थवाद विज्ञान की शिक्षा पर जोर देता है। तो ये सत्य है कि यथार्थवाद है जो विज्ञान की शिक्षा पर जोर देता है, प्रैक्टिकली उस पर जोर देता है, सत्य पे जोर देता है। ठीक है। 7, अस्तित्ववाद शिक्षार्थी द्वारा चुनाव पर जोर देता है। तो ये सत्य है कि अस्तित्ववाद है जो शिक्षार्थी द्वारा चुनाव पर जोर देता है। 8वां, कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी समाजवाद का संस्थापक था। तो ये सत्य है। उसके बाद है 9वां, प्लेटो आदर्शवाद का संस्थापक था। ये भी सत्य है। विलियम जेम्स फलवाद का संस्थापक था। ये भी सत्य है। रूसो प्रकृतिवाद का संस्थापक था। ये भी सत्य है। शिक्षा दर्शन में नवीनतम प्रवृत्ति यथार्थवाद है। ये भी सत्य है। 13वां, शिक्षा में प्रत्येक दार्शनिक संप्रदाय को योगदान चाहिए। तो ये क्या है 13वां? ये भी सत्य है। दार्शनिक 14वां है, दार्शनिक समन्वय शिक्षा की सर्वोत्तम आधारशिला है। तो 14वां भी सत्य है। 15 है, प्रकृतिवाद ने शिक्षा की खेल प्रणाली का विकास किया। तो ये भी सत्य है। 16वां है, आदर्शवाद शिक्षक केंद्रित है। तो ये भी सत्य है। 17 है, शिक्षा में कठोर अनुशासन होना चाहिए। तो ये गलत है, असत्य है। 18वां है, आदर्शवाद अनुशासन आत्मानुशासन है। तो ये सत्य है। 19वां है, प्रकृतिवाद परिणामों से अनुशासन पर विश्वास करता है। तो 19 वाला भी सत्य है। 20 देखते हैं, फलवाद अमेरिकन शिक्षा दर्शन है। तो ये भी सत्य है। मुझे उम्मीद है आपसे इससे काफ़ी सहायता मिलेगी पढ़ने में। अगले वीडियो लेकर फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के हमारे लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।